आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे विद्यालयों में नए सत्र के लिए नई निपुण तालिका भेजी गई है और इस नई निपुण तालिका के लिए नए निर्देश क्या दिए गए हैं, इस आदेश के माध्यम से बताया गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मार्गदर्शक स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा जी का ये आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात कर ले तो 1 अगस्त 2024 यानी कल के डेट में आदेश जारी हुआ है। आदेश के विषय की बात करें तो निपुण तालिका के प्रयोग एवं वितरण के संबंध में दिशा निर्देश इस आदेश में दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इस संदर्भ में दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं। आप अवगत है कि निपुण भारत मिशन तथा गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तत्क्रम में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी व गणित विषय की तालिकाएं मुद्रण के उपरांत उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इसमें विषयवार लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को अंकित किया जाना है। निपुण तालिका के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं एक एक करके कि इसमें दिशा निर्देश नए क्या दिए गए हैं। यहाँ पहला निर्देश ये है कि तालिका के प्रथम कॉलम में दक्षता संप्राप्ति संबंधी लक्ष्य दिए गए हैं। ऊपर की रिक्त पंक्ति 1 से 30 तक जो दी गई है उसमें विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। किसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन होने की दशा में अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाए अथवा तालिका के ठीक दाईं ओर चार्ट पेपर का प्रयोग करते हुए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कॉलम बनाए जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 से 30 तक नंबरिंग करके और वहाँ पे चार्ट दिया गया है जिसमें बच्चों के नाम लिखने होते हैं। अगर आपकी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थी हैं तो ऐसे में इसी के समकक्ष इसी तरह का चार्ट बना ले और वहाँ पे बगल में चिपका सकते हैं या फिर दूसरी निपुण तालिका का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा निर्देश यह है कि प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति शिक्षकों द्वारा विभिन्न तरीकों से ज्ञात की जा सकती है। यथा कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि या फिर कक्षा स्तरीय टेस्ट आदि फॉर्मेटिव आकलन करते समय शिक्षक को इस मूलभूत सिद्धांत को ध्यान में रखना है कि सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों की प्रगति का नियमित आकलन किया जाए। तीसरे निर्देश में बताया गया है कि जब किसी विद्यार्थी द्वारा तालिका में उल्लिखित लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया जाता है तो शिक्षक द्वारा उस लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सम्मुख सेल में उस तिथि को लिखना है जिस दिन शिक्षक द्वारा इसकी जांच की गई है। चौथे बिंदु में बताया गया है विद्यार्थी द्वारा जिस लर्निंग आउटकम को प्राप्त नहीं किया गया है उसके सापेक्ष वाला खाना सेल रिक्त रहेगा। विद्यार्थी द्वारा उक्त लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने के उपरांत उक्त सेल में तिथि अंकित की जाएगी। तो दोस्तों, अभी एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये बातें बताई जा रही हैं। आइए पांचवें बिंदु को देख लेते हैं। पांचवें बिंदु में बताया गया है कि किसी भी सेल में क्रॉस का निशान नहीं लगाया जाएगा, अर्थात किसी कॉलम में आपको क्रॉस का निशान नहीं लगाना है, उसे रिक्त छोड़ देना है। छठे बिंदु बताया गया है प्रधानाध्यापक द्वारा निपुण तालिका में बच्चों की प्रगति अनुसरण करते हुए संबंधित अध्यापक को आवश्यक फीडबैक प्रदान किया जाए। सातवें निर्देश में बताया गया है कि तालिका किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति के स्तर को दर्शाती है। इससे एक ही दृष्टि में यह पता चलता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उसी के अनुरूप शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को संशोधित अथवा सुव्यवस्थित करते हैं जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्यता स्थापित कर सकें। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों, इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ 8वां निर्देश दिया गया है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व में ये निर्देश नहीं था, अब ये नया निर्देश जारी हुआ है। तालिका कक्षाओं में चस्पा नहीं की जाएंगी। इसके पहले चस्पा करने के निर्देश थे, तो यहाँ कहा जा रहा है कि तालिका कक्षाओं में चस्पा नहीं की जाएंगी, अपितु उनका सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों द्वारा यथा समय प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी जिससे कि निरीक्षण एवं परीक्षण के समय बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। आगे 9वें निर्देश में बताया गया है कि अकादमिक रिसोर्स पर्सन, स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्य एवं डायट मेंटर द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के समय निपुण तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए निपुण तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत अथवा अन्य तरीकों से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका में दर्शाई गई अधिगम स्थिति के अनुरूप है अथवा नहीं। 10वें बिंदु बताया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के निरीक्षण के समय तालिका में अंकित विवरण का अवलोकन किया जाए। निरीक्षण एवं सपोर्टिव सुपरविजन के समय उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की जाए। तालिका अद्यावधि नहीं किए जाने अथवा अन्य किसी कमी के दृष्टिगत संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तरदायित्व भी निर्धारित करने की बात की जा रही है। लास्ट में यह बताया गया है कि निर्देशित किया जाता है कि कक्षावार विषयवार निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति हेतु विद्यालयों के लिए उपलब्ध कराई गई तालिकाओं के माध्यम से बच्चों की प्रगति का आकलन कराए जाने के लिए सर्व संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। भौदिया कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक। तो दोस्तों, इस आदेश में निपुण तालिका से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आइए सीधे हम आपको निपुण तालिका पर ही ले चलते हैं और वहां बताते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया गया है। दोस्तों, निपुण तालिका आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और ये निपुण तालिका हिंदी विषय की कक्षा 1 की है। आइए इससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस आदेश में जो बातें बताई गई हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ दक्षताएं दी गई हैं, तो ये पूरी दक्षताएं होंगी लेफ्ट में।
और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो 1 से लेके और 30 क्रमांक तक अर्थात स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 ऐसे करके स्टूडेंट 30 तक यहाँ पे नंबरिंग की गई है। यहाँ पे विद्यार्थियों का नाम होगा, यानी कक्षा 1 में जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे उनका नाम होगा। 1 से 30 तक का एक क्रमांक लिखा गया है, अर्थात एक निपुण तालिका पर 30 बच्चों का नाम लिखा जा सकता है। अब दोस्तों इस निपुण तालिका का प्रयोग कैसे करना है, आइए इसे समझते हैं। हम थोड़ा इसे जूम करते हैं। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में ये दक्षताएं दी गई हैं और ऊपर तरफ स्टूडेंट के नाम रहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट मान लीजिए मोहन नाम का कोई लड़का है कक्षा 1 में, और यह पहली दक्षता उसने जिस दिन आपने आकलन किया और ये पहली दक्षता उसने प्राप्त कर ली है, तो उसी डेट को इसके ठीक सामने वाले कॉलम में यहाँ पे फिल कर देंगे। क्लियर। इसके बाद कुछ दिन बाद वो बच्चा दूसरी दक्षता भी प्राप्त कर लेता है, तो इसके ठीक सामने दूसरे इस दक्षता के सामने इस कॉलम में वो डेट मेंशन कर देंगे जिस दिन आपने आकलन किया और पाया कि ये दक्षता बच्चे ने प्राप्त कर ली है। तो ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक स्टूडेंट के लिए आप दक्षता निर्धारित करेंगे और जो दक्षता जो स्टूडेंट प्राप्त करता जाएगा उस स्टूडेंट के ठीक सामने वाले कॉलम में आप डेट मेंशन कर देंगे। दूसरे आदेश में ये बात बताई गई है कि जो बच्चा दक्षता प्राप्त नहीं किया तो इसके लिए आप कहीं भी क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे। क्लियर। आपको कहीं क्रॉस नहीं करना है, बिल्कुल ये बॉक्स जो है वो खाली रखना है। जिस दिन बच्चा दक्षता प्राप्त कर लेगा तो दक्षता के दिन जिस दिन आपने आकलन किया है, जो दक्षता बच्चे ने जिस डेट में प्राप्त की है उसके ठीक सामने कॉलम में उसका डेट बस मेंशन कर देना है, बाकी कुछ इसमें आपको नहीं करना है। दूसरी बात ये बताई गई है कि शुरुआत में ये बताया गया था, पिछले सत्र में जो आदेश था वो ये था कि ब्लैक बोर्ड के बगल में ये निपुण तालिका चस्पा होनी चाहिए, आपकी दीवार पे क्लासरूम में होना चाहिए हर कक्षा में। लेकिन अब ये है कि आप अलमीरा में या जहां भी हो सुरक्षित आप इसे रखेंगे, जब इसका प्रयोग करना हो तो आप निकाल लेंगे, फिर इसे सुरक्षित उसमें रख देंगे, आपको दीवार पे चस्पा करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात इसमें ये हो गई। तीसरी बात ये बताई गई है कि अभी हमने आपको बताया कि ऊपर तरफ जो विद्यार्थियों की संख्या है, एक निपुण तालिका पर 30 विद्यार्थी ही आएंगे, तो यहाँ पे जो बने हैं नंबरिंग की गई है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 ऐसे करके 30 तक, तो एक निपुण तालिका पर 30 विद्यार्थी के नाम ही आएंगे। यदि आपकी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थी यानी एक भी विद्यार्थी बढ़ गया तो आपको दूसरी निपुण तालिका का प्रयोग करना होगा। और यदि आपके पास दूसरी निपुण तालिका नहीं है तो चार्ट पेपर पर कुछ इसी प्रकार से इसी क्रमांक को 30 के बाद 31, 32 करके और ये दक्षताओं के सामने कॉलम बना के और यहाँ बगल में चस्पा कर लेंगे या रख लेंगे, तो इस तरह से आपका ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे में या तो आप दूसरी निपुण तालिका का प्रयोग करें या फिर इसी का प्रारूप आप दूसरे चार्ट पे बना के उसका प्रयोग करें। इसको चस्पा नहीं करना है बल्कि अलमीरा में सुरक्षित रखना है। प्रयोग के लिए आप निकालिए, फिर इसे पुनः सेफ जगह पे रख दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको निपुण तालिका का काम करना है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।